क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपका मन बिना रुके चलता रहता है? आप जानते हैं कि जिन बातों के बारे में आप सोच रहे हैं वे आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, फिर भी आपका मन बार बार उसी दिशा में चला जाता है। आप किसी एक विचार को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो विचार आपको छोड़ने को तैयार नहीं होता। जैसे वह आपके भीतर जड़ पकड़ चुका हो। आप सोना चाहते हैं, लेकिन मन आपको सोने नहीं देता। आप काम करना चाहते हैं, लेकिन मन आपको भटका देता है। और तब आप स्वयं से पूछते हैं कि मेरा मन ऐसा क्यों कर रहा है? मैं अपने विचारों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा? यदि आपके भीतर भी यह संघर्ष चल रहा है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल आपकी समस्या नहीं है। यह लगभग हर मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव है, और इसे समझना ही इससे बाहर निकलने का पहला कदम है। परमहंस योगानंद के अनुसार मनुष्य का मन एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है, लेकिन यदि उसे सही दिशा में न चलाया जाए तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। मन का स्वभाव है लगातार सक्रिय रहना। वह खाली रहना नहीं जानता। वह हर समय किसी न किसी विचार में उलझा रहना चाहता है, और जब उसे कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिलती तब वो स्वयं ही विचारों का निर्माण करने लगता है। और यही कारण है कि आपका मन बेकार और अनावश्यक बातों के बारे में सोचने लगता है। पहला कारण यह है कि मन का निर्माण ही इस प्रकार हुआ है कि वह संभावित खतरों को खोजता रहे, क्योंकि प्राचीन समय में यही मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक था। मन हर उस चीज पर अधिक ध्यान देता है जो नकारात्मक हो, जो खतरे का संकेत देती हो। इसलिए आपके मन में नकारात्मक विचार अधिक आते हैं, क्योंकि मन उन्हें महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा कारण यह है कि आपके भीतर कई ऐसे प्रश्न और भावनाएं होती है जो अधूरी रह जाती है। आपने उन्हें पूरी तरह समझा नहीं होता, और यही अधूरापन आपके मन को बार बार उसी दिशा में ले जाता है, क्योंकि मन हर चीज को पूर्ण करना चाहता है। जब तक उसे उत्तर नहीं मिलता वो शांत नहीं होता, और यही कारण है कि आप एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं। तीसरा कारण यह है कि आप हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुसार हो। आप हर स्थिति को समझना चाहते हैं, हर परिणाम को पहले से जानना चाहते हैं। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन अनिश्चित है, और जब आप इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते तब आपका मन लगातार सोचता रहता है, क्योंकि वह हर संभावना को समझना चाहता है। लेकिन जितना अधिक आप सोचते हैं उतना ही अधिक उलझते जाते हैं, और यही चक्र चलता रहता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब मन को नियंत्रित नहीं किया जाता तब वह मनुष्य को नियंत्रित करने लगता है, और यही आपके साथ हो रहा है। अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप उनसे अलग हैं। विचार केवल आपके मन में उत्पन्न होने वाली ध्वनियां हैं। वे स्थायी नहीं है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब आप उनसे जुड़ जाते हैं तब वे आपको प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों को केवल देखना, उन्हें पकड़ना नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश करना नहीं, बल्कि उन्हें आने देना और जाने देना। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। दूसरा कदम है अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में लाना, क्योंकि जब आप वर्तमान में होते हैं तब आपका मन अतीत और भविष्य के बारे में सोचने में कम समय लगाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से जुड़िए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जब आप पूरी जागरूकता के साथ किसी कार्य को करते हैं तब आपका मन भटकता नहीं है। तीसरा कदम है अपने जीवन में अनुशासन लाना, क्योंकि एक अनुशासित जीवन मन को स्थिर करता है। जब आपके पास एक स्पष्ट दिनचर्या होती है तब आपका मन कम भटकता है और अधिक केंद्रित रहता है। चौथा कदम है अपने भीतर की भावनाओं को समझना, उन्हें दबाना नहीं, क्योंकि दबाई हुई भावनाएं ही बाद में विचारों के रूप में सामने आती हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और अनावश्यक विचार कम होने लगते हैं। परमहंस योगानंद के अनुसार सच्ची शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, और यह तभी संभव है जब वो अपने विचारों को समझता है, उन्हें नियंत्रित करने की बजाय उन्हें दिशा देता है। धीरे धीरे जब आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तब आप महसूस करते हैं कि आपका मन पहले जितना अशांत नहीं रहा। अब आपके विचार पहले की तरह आपको परेशान नहीं करते। अब आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन्हें जाने दे सकते हैं। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है, क्योंकि जब आप अपने विचारों से मुक्त हो जाते हैं तब आप अपने जीवन को अधिक स्पष्टता के साथ जी सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन आपको बेकार बातों में उलझाने की कोशिश करे तो स्वयं को याद दिलाइए कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। और यही समझ आपको उस चक्र से बाहर निकाल सकती है जिसमें आप फंसे हुए हैं। और यदि आप इस प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं और इसे लगातार अपनाते हैं तो एक दिन आप पाएंगे कि आपका सबसे बड़ा
सहयोगी बन चुका है और यही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसलिए अपने मन को समझिए, उसे नियंत्रित करने की जल्दबाजी मत कीजिए, उसे दिशा दीजिए और धीरे धीरे आप अपने भीतर उस शांति को महसूस करेंगे जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपका मन भी आपको इसी प्रकार परेशान करता है, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं और यह भी समझ लीजिए कि इससे बाहर निकलना संभव है। आपको बस सही समझ और सही अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए टिप्पणी में स्टॉप थिंकिंग अवश्य लिखिए और इस यात्रा को शुरू कीजिए, क्योंकि यही वो कदम है जो आपके जीवन को बदल सकता है। और जब आप इस बात को धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आपका मन ही आपके अनुभवों का निर्माण करता है, तब आपके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। पहले जहां आप हर विचार के साथ बह जाते थे, अब आप उसे आते हुए देख पाते हैं और यही देखने की क्षमता आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने विचारों के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि वे विचार उनके अपने नहीं बल्कि उनके मन की आदतों का परिणाम है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मन एक सेवक है, लेकिन यदि उसे सही दिशा न दी जाए तो वह स्वामी बन बैठता है और मनुष्य को अपने ही विचारों का दास बना देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन को समझें, उसे आदेश देना सीखें, न कि उसके आदेशों पर चलें। जब आप यह अभ्यास शुरू करते हैं तब शुरुआत में कठिनाई होती है, क्योंकि मन तुरंत शांत नहीं होता, वो बार बार आपको पुराने विचारों की ओर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं और बार बार अपने ध्यान को वर्तमान में लाते हैं तो धीरे धीरे यह शक्ति आपके भीतर विकसित होने लगती है। आप महसूस करते हैं कि अब आप हर विचार पर प्रतिक्रिया नहीं देते, अब आप हर भावना के साथ बहते नहीं बल्कि उसे समझते हैं, और यही समझ आपको भीतर से मजबूत बनाती है। अब आप उन बातों को भी स्वीकार कर पाते हैं जिन्हें पहले आप नकारते थे, क्योंकि आपको यह समझ आ जाता है कि हर विचार केवल एक क्षणिक अवस्था है, वह स्थायी नहीं है, इसलिए उसे पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तब आपके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है, एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती बल्कि आपके भीतर से आती है। यही वो अवस्था है जहां आप अपने मन के स्वामी बनते हैं, जहां आप अपने विचारों को दिशा देते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार जीते हैं। अब आप अनावश्यक चिंताओं में समय नष्ट नहीं करते, अब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और यही ध्यान आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और धीरे धीरे आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखना शुरू करते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि अब आपका मन भटकता नहीं है बल्कि एक दिशा में केंद्रित रहता है। परमहंस योगानंद के अनुसार जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है, और यही वो शक्ति है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करती है। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को समझिए, अपने विचारों को पहचानिए और उन्हें सही दिशा में ले जाइए, क्योंकि जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है तब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। और यही वह सत्य है जिसे यदि आपने समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए इस अभ्यास को जारी रखिए, अपने मन को अपना मित्र बनाइए और धीरे धीरे आप उस अवस्था तक पहुंचेंगे जहां शांति ही आपका स्वभाव बन जाएगी, और तब आपको किसी भी परिस्थिति में बेचैनी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने भीतर उस स्थिरता को पा लिया होगा जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्ची शक्ति है।